आज सुबह मॉर्निंग वॉक के समय मंडी से मैं ढेर सारी ताजी ताजी मक्की लेके आ गई, क्योंकि ढाबे में हमने एक बार ऐसी मक्की की रेसिपी खाई थी जो मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद आई। तो इसीलिए सोचा आज मैं उसी रेसिपी को अपने घर में बना लेती हूँ और अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर देती हूँ। मुझे यकीन है आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 मक्की को अच्छे से छील लिया है और जो 2 मक्की पीछे बच गई है इसका मैं कॉर्न टोस्ट बना करके तैयार करूंगी। वो रेसिपी यदि आपको सीखना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अभी इन दोनों को हम साइड में रख देते हैं और छिले हुए कॉर्न को ले लेते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ इसे किस तरह से यूज करना है। तो सबसे पहले इसे हम आधा आधा कर लेंगे, ये इजीली आधा आधा हो जाएगा। इस तरह से इसके हम 2 पीस कर लेंगे और दूसरे कॉर्न को भी हम इसी तरह से काट लेंगे। आज की रेसिपी के लिए मैं फ्रेश कॉर्न का इस्तेमाल कर रही हूँ। यदि आपके पास फ्रेश कॉर्न नहीं है और फ्रोजन कॉर्न पड़े हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका किस समय आपको इस्तेमाल करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए हैं जिसको अच्छे से छील लिया है और छील करके धो भी लिया है। अब इस प्याज के हम 2 पीस कर लेंगे, ज्यादा छोटा नहीं काटना है। 2 टुकड़ों में इस तरह से काट लें। दोनों प्याज को हमें इसी तरह से काटना है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्ची ली है। हरी मिर्ची को थोड़ा सा स्प्लिट कर लेंगे, हल्का सा स्प्लिट कर लेंगे। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं। टमाटर को भी अच्छे से धो लिया है। अभी टमाटर के ऊपर इस तरह से चीरा लगा देते हैं। हम जब कभी यात्रा में जाते हैं तो हम ज्यादातर रेस्टोरेंट से ज्यादा ढाबे में खाना पसंद करते हैं। आपको रेस्टोरेंट में खाना पसंद है या ढाबे में खाना पसंद है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इसको भी रफली इस तरह से काट लेंगे। इसे हमें बड़ा बड़ा ही काटना है, छोटा छोटा नहीं करना है। अभी हमारे सब्जियां काटने का काम कंप्लीट हो गया है। अभी हम किचन में चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर लिया है। तो कुकर में सबसे पहले हम 2 कप जितना पानी डाल देते हैं। पानी मैं नाप के डाल रही हूँ। इसका रीजन ये है कि इस पानी का हम वापस इसी रेसिपी के अंदर इस्तेमाल भी करेंगे। अभी हम गैस को चालू कर देते हैं। अभी इसमें 1 छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं और आधा छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी जो हमने मक्की को काट के रखा था उसको मैंने साफ धो लिया है। अभी एक एक करके इसमें हम डाल देंगे। इस तरह से मक्की की रेसिपी आप बना करके देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। इसी के साथ जो हमने टमाटर, प्याज और मिर्ची को काट के रखा है ये भी इसमें डाल देते हैं। इसमें प्याज का, अदरक का, मिर्ची का फ्लेवर है, मक्की के अंदर भी अच्छे से आ जाएगा, जिससे इसका स्वाद और भी अच्छा आएगा। अभी ढक करके इसे हम 1 सीटी तक पका लेंगे। अभी कुकर की 1 सीटी आ गई है तो हम गैस को बंद कर देंगे, पर इसकी भाप को अभी हम नहीं निकालेंगे। भाप अंदर अच्छे से सेट हो जाएगी, उसके बाद में हम कुकर को खोलेंगे। मेरा कुकर 3.5 लीटर का है, इसीलिए मैंने 1 सीटी की है। यदि आपका कुकर छोटा हो या 2 लीटर का हो तो आप इसमें 2 सीटी कर सकते हैं। अभी कुकर की भाप पूरी तरह से सेट हो गई है। इसे खोल करके देख लेते हैं। इस समय इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अभी इसे हम निकाल लेते हैं। मक्की के ऊपर देखिए बहुत अच्छे से कलर आ गए हैं। हल्दी इसमें डाल देते हैं तो इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है। अभी इसे ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे। इसी के साथ जो हमने टमाटर वगैरह रखे थे वो भी अच्छे से पक गए हैं। इसके भी छिलके देखिए अच्छे से निकलने लग गए हैं और प्याज भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और प्याज के ऊपर भी देखिए बहुत अच्छा कलर आ गया है। इस तरह से प्याज, टमाटर, मिर्ची और अदरक को मैंने एक ही साथ निकाल लिया है और ठंडा करने के बाद में इनको मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेंगे। जो टमाटर के पीछे वाला पार्ट था उसको मैंने निकाल लिया है। इसी के साथ टमाटर का छिलका भी निकाल लिया है और ढक करके इसका हम स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं पेस्ट हमारे अच्छा स्मूथ बन गया है। सभी चीज़ें अच्छे से पकी हुई है, इसीलिए पेस्ट इसका अपने आप ही अच्छा बनता है। अभी यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। पैन में सबसे पहले 2 टेबल स्पून जितना घी या तेल आप डाल सकते हैं और गैस को चालू कर देते हैं। तेल गर्म होने के बाद में यहाँ पर मैंने 5-6 कलियाँ लहसुन की ली है, जिसको लंबा लंबा काट लिया है। जैसे बादाम काटते हैं उसी तरह से लंबा लंबा काटा है, जिससे इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। अभी लहसुन को पका लेंगे। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप हींग डाल सकते हैं। आँच को इस समय हम मध्यम कर लेंगे। मसाले कभी भी आप मध्यम आँच में पकाएं, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और मसाले जलेंगे भी नहीं। यहाँ पर मैंने 1 छोटा पीस दालचीनी का लिया है, ये इसमें डाल देते हैं और 7-8 दाने मैंने काली मिर्ची के लिए हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं और 2 मैंने हरी इलायची ली है जिसका मुंह खोल दिया है। इलायची का मुंह खोल करके डालें, जिससे इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। 3 मैंने लौंग लिए हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं। खड़े मसाले आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, पर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 2 मैंने सूखी लाल मिर्ची ली है, ये भी इसमें डाल देते हैं और 2 पीस मैंने तेज पत्ता के लिए हैं, ये भी डाल देते हैं। तो लहसुन के साथ आप देख पा रहे हैं ये भी मसाले अच्छे से पक जाएंगे। लहसुन का आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे कलर चेंज होने लग गया है। अभी इसमें 1 छोटा चम्मच जितना जीरा डाल देते हैं और जीरे को भी अच्छे से पका लेंगे।
अभी जो मसाले हमने पीस के रखे हैं वो इसमें डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाले जो हमने डाले थे वो सभी पके हुए ही थे, इसीलिए हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। इसी के साथ इसमें थोड़े सूखे मसाले डाल देते हैं, तो सूखे मसाले भी इसी के साथ साथ पक जाएंगे। तो आधा छोटा चम्मच जितना मैंने हल्दी पाउडर लिया है ये इसमें डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्ची डाल देते हैं। मिर्ची आप अपने घर में जो भी खाते हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसकी ग्रेवी के अंदर सूखे मसाले अच्छे से फूल जाएंगे। इसी के साथ इसमें 1 टेबल स्पून जितना धनिया पाउडर डाल देते हैं। अभी सभी सूखे मसालों को इसमें अच्छे से पका लेंगे, जिससे मसाले हमारे अच्छे से फूल जाएंगे। अभी आप देख पा रहे हैं मसाले में से तेल भी अलग होने लग गया है। अभी यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जितनी कसूरी मेथी ली है। कसूरी मेथी को इस तरह से मसल के डालेंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अभी इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कसूरी मेथी डालते ही इसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। अभी साइड में से इसमें से तेल छूटने लग गया है, तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून जितना क्रीम लिया है। यदि आपके पास मलाई हो तो मलाई भी डाल सकते हैं, मलाई भी नहीं हो, क्रीम भी नहीं हो तो इसकी जगह पे आप दही डाल सकते हैं। पर दही आपको फ्रेश देना है, खट्टा दही नहीं लेना है। खट्टा दही का टेस्ट इसमें अच्छा नहीं आएगा। फ्रेश दही लेंगे तो इसमें क्रीमी टेस्ट आएगा। इस तरह से मलाई क्रीम डाल करके बनाएंगे तो ऐसे ही लगेगा जैसे कि हमने घी में सब्जी बनाकर तैयार की है। तेल का बिल्कुल टेस्ट भी नहीं आएगा इसमें। क्रीम डालते ही देखिए क्रीम में से घी अलग होने लग गया है। इसी तरह से यदि आप मलाई डालेंगे तो उसमें से भी घी अलग हो जाएगा, जिससे उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अभी जिस पानी में हमने उबाला था वही पानी इसमें डाल देंगे। नाप के देखेंगे तो लगभग ये 1 कप जितना पानी है। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और जब तक पानी में उबाल आ रहा है तब तक साइड में मक्की भी अच्छे से ठंडी हो गई है। अभी इस मक्की में से दाने आप कैसे निकालें वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप चाकू लेकर के इस तरह से दानों को निकाल लें। अभी ये बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं, इजीली निकल जाएंगे और इसके अंदर प्याज का फ्लेवर वगैरह बहुत अच्छा आ गया है। आप ऐसे भी खाएंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। मैंने यहाँ पर फ्रेश मक्की ली है। यदि आपके पास दाने पहले से ही निकले हुए पड़े हो तो दानों को भी आप कुकर में डाल करके उबाल लें, जिससे अच्छे वो सॉफ्ट हो जाएंगे। इस तरह से सभी के दाने मैंने निकाल लिए हैं। हल्का सा आप ऐसे करेंगे तो दाने अलग हो जाएंगे। इसका लुक भी देखिए बहुत अच्छा आया है और बहुत सॉफ्ट दाने हो गए हैं। इस तरह सभी दानों को मैंने अलग कर लिया है। अभी साइड में ग्रेवी में से भी उबाल आ गया है। अभी जो कॉर्न को हमने काट के रखा था वो इसमें डाल देते हैं। वैसे आज का वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक जरूर करें और YouTube पे देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फ़ोन में घंटी बज जाएगी। फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। हमने इसमें अभी तक नमक ऐड नहीं किया है क्योंकि नमक का पानी ही इसमें डाला था। उबालने के समय मैंने पानी में नमक डाला था, वही नमक का पानी मैंने इसमें डाला है। इसीलिए आप इस समय थोड़ा सा टेस्ट करके देख लें। यहाँ मैं आधा छोटा चम्मच जितना नमक डाल रही हूँ और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस समय मुझे ये काफ़ी गाढ़ा लग रहा है। अभी बचे हुए पानी को भी इसमें डाल देते हैं। तो कुल मिला के मैंने इसमें लगभग 1.5 कप जितना पानी डाल दिया है। पानी में उबाल आता है तब तक मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम जितना पनीर लिया है। पनीर को मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में काट दिया है और इतने पनीर को मैंने बचा लिया है। इस पनीर का हम इसी रेसिपी के अंदर इस्तेमाल करेंगे, उसका हमें बाद में इस्तेमाल करना है। तो इसमें उबाल आने के बाद में पनीर के पीसेस को इसमें डाल देते हैं। यदि आपके पास पनीर नहीं हो, इसकी जगह पे आप आलू को फ्राई करके भी इसमें डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी एक बार सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये काफ़ी रिच सब्जी बनके तैयार होती है। अभी अच्छे से मिक्स करने के बाद में ढक करके इसे हम 3 से 4 मिनट तक और पका लेंगे। 5 मिनट में आप देख पा रहे हैं इसने तेल को अच्छे से छोड़ दिया है। रेसिपी हमारी एकदम परफेक्ट बन गई है। गाढ़ापन आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। ये एकदम परफेक्ट गाढ़ा है। अभी इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। इसमें गरम मसाला नहीं डालना है क्योंकि हमने इसमें खड़े मसाले डाल दिए थे। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और गैस बंद करने के बाद में जो पनीर हमने बचा के रखा था उस पनीर को इसमें हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो इस तरह से पनीर को लास्ट में कद्दूकस करके डालें, जिससे इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। इसी के साथ ग्रेवी भी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। ये मैंने छोटा सा पीस बचाया था, देखिए लुक कितना अच्छा आ गया है। अभी इसे हम मिक्स नहीं करेंगे और इसे सर्व कर देते हैं। मैं इसे रोटी और इंस्टेंट दही वाली मिर्ची के साथ में सर्व कर रही हूँ। आप चाहे चावल के साथ भी खाएंगे तो ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी अपने घर में इसे जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।